कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में जैसा कि हमारी सेल्स की ही क्लासेस चल रही हैं, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्स में कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नया ऑर्गन जिसे हम क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस। ठीक है स्टूडेंट, तो आज भी अगर आपने गोल्जी एपरेटस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आज आप समझ पाओगे कि आखिर गोल्जी एपरेटस हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है और ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है। प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, या ये गोल्जी एपरेटस क्या है। तो ये स्टूडेंट हमारे बॉडी में ही पाया जाता है। जैसे आपको मालूम है ना कि हमारी बॉडी में लिवर पाया जाता है, किडनी पाई जाती है, हार्ट पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में जो सेल्स है, हमारी बॉडी का जो बेस है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, उस सेल्स के स्ट्रक्चर में ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसका हमने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। आज हम नया ऑर्गन्स पढ़ने जा रहे हैं या हम नया कोशिका का अंग पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कोशिकांग बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट ऑर्गन है और यही ऑर्गन जब काम करते हैं तब वो काम हमारी बॉडी में बड़े रूप में दिखते हैं ना, जिसको हम समझ पाते हैं कि लीवर क्या काम कर रहा है, हार्ट क्या काम कर रहा है। तो इनके वर्क में कौन हेल्प करता है, सेल्स का हेल्प करते हैं। और आखिर ये लिवर बना किससे हुआ, तो लिवर बना है सेल से। हार्ट किससे बना हुआ, सेल से। तो आपकी बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, सेल्स में। तो ये मत समझना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम ये क्यों पढ़ें। ये आपकी बॉडी में ही प्रेजेंट ऑर्गन्स है, मतलब सेल्स के ऑर्गन है। ये बॉडी के ऑर्गन नहीं है, सेल्स के ऑर्गन्स है जो आपकी बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है हमारी बॉडी में इसका। और इम्पॉर्टेंट हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सेल्स जो है वो हमारी बॉडी का क्या है, बेस है। और हर कंपटीशन एग्जाम पे सेल से क्वेश्चन आता है और सेल्स में प्रेजेंट ऑर्गन से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज हम गोल्जी एपरेटस के एक एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम गोल्जी एपरेटस को। ठीक है, तो ये जो सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट कि गोल्जी एपरेटस पाया कहाँ जाता है। तो स्टूडेंट, हमने जब सेल्स का स्ट्रक्चर बताया था तो हमने आपको बताया था कि सेल्स के स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में ही हमारे सेल्स के लिविंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें गोल्जी एपरेटस भी लिविंग ऑर्गन्स है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि आखिर सेल्स के बारे में या सेल्स में प्रेजेंट, जो सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट गोल्जी एपरेटस है, इसकी खोज किसने की है ना। सबसे पहले इसको किसने देखा है ना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सबसे पहले इसको किसने देखा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, ये इटली के साइंटिस्ट थे। कैमिलो गोल्जी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को देखा। अच्छा, गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने देखा और देखा किसमें, तो जो नर्वस सेल्स होती है, जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन में न्यूक्लियस के पास उन्होंने देखा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है ना, खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने। और तो इस स्ट्रक्चर का नाम या इस स्ट्रक्चर की खोज की साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने। तो उन्हीं के नाम पर इस गोल्जी एपरेटस का नाम गोल्जी पड़ गया। ठीक है, कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही गोल्जी एपरेटस का नाम गोल्जी एपरेटस पड़ा। ठीक है, किसके नाम पर, कैमिलो गोल्जी के नाम पर। तो खोजा किसने, सबसे पहले किसने देखा, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, और देखा किसमें, नर्वस सेल्स या जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन के सेल्स में उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या पड़ा, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। डिस्कवरी खोजा किसने, कैमिलो गोल्जी में। और उन्होंने देखा किसमें, तो हमारे नर्वस सेल्स के न्यूरॉन में, मतलब नर्वस सेल्स को ही न्यूरॉन बोलते हैं। तो नर्वस सेल्स में न्यूक्लियस के पास जो केंद्रक होता है, केंद्रक के पास उन्होंने गोल्जी एपरेटस को देखा और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इसे गोल्जी एपरेटस नाम मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं ना। तो अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये गोल्जी एपरेटस को किस किस नाम से जाना जाता है ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस किस नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, गोल्जी एपरेटस के जो अदर नेम है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, फर्स्ट हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी सोम,
डाल्टन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लिपोकॉन्ड्रिया, आइडियोसोम, ऐसे एटसेट्रा नाम से, या गोल्जी बॉडी, है ना। तो ऐसे गोल्जी अपरेटस के बहुत सारे नाम हैं। तो यदि आपके एग्जाम में इन किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, या बोलता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करो, या डाल्टन कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करो, या लाइपोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करो, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये गोल्जी अपरेटस के बारे में ही पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको गोल्जी अपरेटस के अलग अलग नाम बता दिए, जिसमें आपको मालूम रहे कि ये गोल्जी अपरेटस के ही नाम है। क्वेश्चन आने पर आप क्वेश्चन का आंसर दे सको, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये जो गोल्जी अपरेटस होता है स्टूडेंट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। बहुरूपीय का मतलब क्या होता है? बहुरूपीय के मतलब बहुत सारा अलग अलग शेप में होता है ये, ठीक है। अलग अलग सेल्स में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप लिवर के सेल्स में जाओगे गोल्जी अपरेटस को देखने, तो इसका थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा। आप किडनी के सेल्स में जाओ, क्योंकि देखो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल। बेस क्या है? सेल। तो जितने भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गन है उसमें सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो आप अलग अलग ऑर्गन्स को उठाओ, तो उस ऑर्गन्स के जो सेल्स को उठाओगे, उस सेल्स में जो गोल्जी अपरेटस होगा उसका स्ट्रक्चर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। इसीलिए बोल दिया गया कि जो गोल्जी अपरेटस होता है वो कैसा होता है? बहुरूपीय होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया? ठीक है। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए गोल्जी अपरेटस के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये गोल्जी अपरेटस बना हुआ कैसा है, देखने में कैसा दिखता है ना। हमने ये तो देख लिया कि किसने सबसे पहले देख लिया, कैमिलो गोल्जी ने देख लिया। कहाँ देख लिया? न्यूरॉन की सेल्स में देख लिया। आपने गोल्जी अपरेटस के अलग अलग नाम भी देख लिए, ठीक है। अब जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भी पर्सन या किसी भी वस्तु के बारे में सुनते हैं कि ये ऐसा था, वो वैसा था, इसका स्ट्रक्चर ऐसा था, सबसे पहले इसको इसने देखा, तो हमारे मन में क्या आता है कि नहीं, हमको भी इसको देखना है कि आखिर इसका स्ट्रक्चर होगा कैसे, ये देखने में लगेगा कैसे। तो चलिए दिखाते हैं आपको गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, तो जो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लेना। फर्स्ट होता है सिस्टर्नी, सेकंड होता है ट्यूब्यूल, थर्ड होता है वेसिकल, ठीक है। तो जो हम बात किसकी कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी की। तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? सिस्टर्नी से, ट्यूब्यूल से, वेसिकल से। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे आपको किसी ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना है ना, तो आप उसका नाम लोगे, तो उससे आपसे कोई पूछेगा कि वो देखने में कैसा है, तो आप बोलोगे उसकी लंबी नोज है, 2 आईज है, 2 ईयर है, ऐसे करके आप उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे, है ना। कलर उसका ब्लैक है। सेम वैसे ही गोल्जी अपरेटस को पहचानने के लिए गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। तो गोल्जी अपरेटस का क्या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है, वो क्या है, किससे बना हुआ है? सिस्टर्नी है उसमें, ट्यूब्यूल से और वेसिकल से, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के गोल्जी बॉडी बनी हुई है। हम गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिस्टर्नी की, कि आखिर ये सिस्टर्नी देखने में कैसा है। तो ये कैसा होता है? झिल्ली नुमा। झिल्ली नुमा का मतलब समझते हैं? मेम्ब्रेन फोल्ड, मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, झिल्ली नुमा होता है ये, और घुमावदार हुआ होता है, घुमा हुआ होता है। आप डायग्राम में देख पा रहे हो, वीडियो में मैं गोल्जी अपरेटस सिस्टर्नी का आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, तो आप देख पा रहे होगे ये कैसा है? फोल्ड है ना, दिख रहा है आपको? फोल्ड है, मतलब मेम्ब्रेन का फोल्ड बना हुआ है, थैलीनुमा टाइप का दिख रहा है आपको, है ना। मेम्ब्रेन का फोल्ड, जैसे पॉलीथीन होती है ना फोल्ड, वैसे ही आपको मेम्ब्रेन फोल्ड में दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ आपको घुमावदार दिख रहा होगा, घुमा हुआ दिख रहा होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर है फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सिस्टर्नी का जो आपको पॉइंट्स याद करने हैं, ये मेम्ब्रेन फोल्ड होता है, मतलब ये झिल्लीनुमा होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये घुमावदार होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। अब ये जो सिस्टर्नी है, आखिर एक गोल्जी अपरेटस में कितनी सिस्टर्नी पाई जाती होंगी, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। तो एक गोल्जी अपरेटस में स्टूडेंट 6 से लेके 8 तक सिस्टर्नी पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, 6 से 8 सिस्टर्नी पाई जाती हैं, पर ये कैसी रखी हुई होती हैं गोल्जी अपरेटस में, कैसे सेट होती हैं? तो स्टूडेंट ये गोल्जी अपरेटस में पैरेलल सेट होती है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर। समानांतर का मतलब होता है आमने सामने, ठीक है। ये आमने सामने
सामने क्या होती हैं, सेट होती हैं। ठीक है, तो सिस्टर्नी में हमने क्या क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, तो सबसे फर्स्ट में हमने देखा ये मेम्ब्रेन फोल्ड है, मतलब ये कैसा है, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है और घुमावदार है और इसका स्ट्रक्चर फ्लैट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टर्नी क्या होती है, एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल स्तर होते हैं और इसकी नॉर्मली एक सेल्स में अगर हम इसकी संख्या देखें तो एक सेल्स में इसकी संख्या 6 to 8 होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आता है टिब्यूल्स। टिब्यूल्स क्या है ना, अब एक नया क्वेश्चन आता है कि टिब्यूल्स क्या है, तो मैंने पहले ही बताया कि गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में टिब्यूल्स आता है ना, जैसे आपकी बॉडी बनी हुई है 2 हाथ 2 पैर से, वैसे ही गोल्जी एपरेटस बना हुआ है सिस्टर्नी से, टिब्यूल से। तो टिब्यूल्स की बात करें कि आखिर टिब्यूल्स, अगर आपने किसी को बताया कि मेरी बॉडी में 2 पैर 2 हाथ है, तो आपको पैर के बारे में भी तो बताना पड़ेगा कि पैर कैसा है, तो आप बोलोगे मेरे पैर में 5 फिंगर्स हैं, ऐसे करके आपको पैर के बारे में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कौन कौन सी बोन्स हैं, ये सब बताना पड़ेगा ना। सेम वैसे ही गोल्जी एपरेटस का एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, टिब्यूल्स है, और उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। तो देखो टिब्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, और ये क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड मतलब इनकी शाखाएं निकली होती हैं और ये देखने में ट्यूब शेप में होते हैं, ट्यूब शेप में देखने में होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, शाखाओं में होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और ये ट्यूब शेप में होते हैं। ठीक है, और ये इनकी जो ब्रांच होती हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती हैं, और ये सिस्टर्नी के जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर में पाए जाते हैं। आप डायग्राम में देख पा रहे हो ट्यूब्यूल्स को कि ये कैसे हैं, छोटे हैं, ब्रांच्ड है ना, और ब्रांच्ड में ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये सिस्टर्नी के कॉर्नर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने स्टूडेंट देखा गोल्जी एपरेटस के बारे में। ठीक है, ये एक एक पॉइंट आप याद रखना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम इसको ही कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बाद हम गोल्जी एपरेटस का फंक्शन देखेंगे। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको डेली आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।